हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 23 सितंबर 2025 वार मंगलवार, हिंदी तिथि द्वितीया। दोस्तों, आज नवरात्रि का दूसरा दिन भी है जो मां ब्रह्मचारिणी को समर्पित है। और आइए अब आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, सोने की कीमतों ने एक बार फिर तेजी दिखाई है। कल यानी 22 सितंबर को सोना 2380 रुपये बढ़कर 1,12,155 रुपये के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। वहीं चांदी की कीमतें भी 1,32,869 रुपये प्रति किलोग्राम के रिकॉर्ड पर पहुंच गई। ऐसे में दोस्तों देखा जाए तो इस साल सोना 36,000 रुपये महंगा हो चुका है। चलिए अगली खबर देखते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई अपनी सितंबर की मीटिंग में ब्याज दरों में 25 बेसिक पॉइंट की कटौती कर सकता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई की एक लेटेस्ट रिपोर्ट में इस बात की जानकारी दी है। ऐसे में दोस्तों अगर ऐसा होता है तो लोन और ब्याज की दरें थोड़ी कम हो सकती है, जिससे आम लोगों और कारोबारियों को महंगाई से राहत मिल सकती है। इसी के साथ रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि अभी महंगाई पूरी तरह से काबू में है और आगे भी इसके और कम होने की उम्मीद है। चलिए अगली खबर देखते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट बोला, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्राइम नहीं लेकिन इसके नतीजे खतरनाक। कोर्ट ने कहा कि जिसकी शादी टूटी वह पति या पत्नी के प्रेमी से हर्जाना मांग सकता है। जी हां दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अपने आप में कोई अपराध नहीं है, बल्कि यह एक वैवाहिक वजह है जिसे तलाक या वैवाहिक विवाद के मामलों में आधार बनाया जा सकता है। कोई भी पति या पत्नी अपने साथी के प्रेमी पर मुकदमा कर सकता है और अपनी शादी तोड़ने, आपसी प्रेम को नुकसान पहुंचाने के लिए आर्थिक मुआवजे की मांग भी कर सकता है। यह इसलिए कि इसके नतीजे खतरनाक हो सकते हैं। चलिए अगली खबर देखते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी सोमवार को अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा के दौरे पर थे। उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में 5100 करोड़ रुपए के नए प्रोजेक्ट्स की नींव रखी। साथ ही उन्होंने कहा, कांग्रेस ने नॉर्थ ईस्ट को नज़रअंदाज किया। हम 8 राज्यों को अष्ट लक्ष्मी मानते हैं। इसके अलावा उन्होंने त्रिपुरा में रीडेवलप्ड त्रिपुर सुंदरी मंदिर का उद्घाटन भी किया। चलिए अगली खबर देखते हैं। अंतरिक्ष में बढ़ते खतरे और दुश्मन देशों की सैटेलाइट गतिविधियों को देखते हुए भारत सरकार अपने उपग्रहों की सुरक्षा मजबूत करने की योजना बना रही है। मोदी सरकार अब ऐसे खास बॉडीगार्ड सैटेलाइट बनाने की तैयारी कर रही है जो अंतरिक्ष में भारतीय सैटेलाइट की सुरक्षा करेंगे और किसी भी संदिग्ध गतिविधि का तुरंत जवाब देंगे। ब्लूमबर्ग के सूत्रों के अनुसार इस तैयारी को तेजी तब मिली जब 2024 के बीच एक पड़ोसी देश का सैटेलाइट इसरो के सैटेलाइट के सिर्फ 1 किलोमीटर पास से गुजरा था। रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार अब स्टार्टअप्स के साथ मिलकर लिडार सैटेलाइट और ग्राउंड बेस्ड रडार जैसे सिस्टम पर काम कर रही है, जिससे खतरों को समय रहते पहचान कर सैटेलाइट को सुरक्षित पोजीशन पर भेजा जा सके। चलिए अगली खबर देखते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर यानी पीओके भारत को बिना किसी लड़ाई या हमले के अपने आप मिल जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह बात मोरक्को में भारतीय समुदाय से बातचीत के दौरान कही। उन्होंने याद दिलाया कि 5 साल पहले कश्मीर में सेना के एक कार्यक्रम में भी उन्होंने यही बात कही थी। चलिए अगली खबर देखते हैं। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने अमेरिका के भारत पर बढ़ाई टैरिफ और H-1B वीजा फीस पर कहा कि भारत को इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए जो भी जरूरी हो करना चाहिए, लेकिन हम आंख मूंद कर आगे नहीं बढ़ सकते। चलिए अगली खबर देखते हैं। राजस्थान, पंजाब और गुजरात से मानसून की वापसी होने लगी है। मध्य प्रदेश में लौटते मानसून के चलते बारिश का दौर जारी है। प्रदेश में अगले 10 दिन और बारिश होगी। 30 सितंबर के बाद मध्य प्रदेश से मानसून लौटने लगेगा। वहीं बिहार में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगले एक हफ्ते मानसून की एक्टिविटी जारी रहेगी। इस दौरान कई जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है। तो वहीं उत्तर प्रदेश में बारिश से नदियां उफान पर है। लखीमपुर खीरी, बलिया, गोंडा समेत 8 जिलों के कुछ इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। मौसम विभाग ने गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा में येलो अलर्ट जारी किए हैं। चलिए अगली खबर देखते हैं। पंजाब में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से घोषित प्रारंभिक राहत पैकेज पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने इसे पंजाब के लोगों के साथ अन्याय बताया है। उन्होंने प्रधानमंत्री से एक बड़ा राहत पैकेज जारी करने की अपील भी की है। राहुल गांधी ने पोस्ट में एक 10 मिनट का वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें लोगों से हुई उनकी बातचीत शामिल है। यह बातचीत उन्होंने बाढ़ आने के बाद पंजाब दौरे के दौरान लोगों से की थी। बता दें कि बीते सोमवार को ही राहुल गांधी पंजाब के दौरे पर आए थे। चलिए अगली खबर देखते हैं। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में जवानों ने मुठभेड़ में सेंट्रल कमेटी के 2 नक्सलियों को मार गिराया। मारे गए नक्सलियों पर 40-40 लाख रुपए का इनाम घोषित था। जवानों ने दोनों के शव और मौके से हथियार बरामद किए हैं। नारायणपुर पुलिस के मुताबिक मारे गए नक्सलियों की पहचान राजू दादा उर्फ कट्टा रामचंद्रन रेड्डी और कोसा दादा उर्फ कादरी सत्यनारायण रेड्डी के रूप में हुई है।
चलिए अगली खबर देखते हैं। यूपी सरकार ने जातीय भेदभाव रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब पुलिस रिकॉर्ड, नोटिस बोर्ड और गिरफ्तारी मेमो में आरोपी की जाति का जिक्र नहीं किया जाएगा। खास बात यह है कि आरोपी के पिता के नाम के साथ अब माता का नाम भी दर्ज किया जाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद यह आदेश जारी किया गया है। आदेश में कहा गया कि समाज में जातीय विभाजन बढ़ाने वाली किसी भी प्रवृत्ति को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वाहनों पर जाति लिखकर घूमने वालों का चालान होगा, जातीय स्टिकर और नारे हटाए जाएंगे और साथ ही जाति आधारित रैलियों पर अब प्रतिबंध रहेगा। चलिए अगली खबर देखते हैं। हरियाणा में बाढ़, बारिश या जल भराव से खराब हुई फसलों का मुआवजा मिलने की उम्मीद में बैठे किसानों को झटका लग सकता है। सरकार ने खराब फसलों का ब्यौरा दर्ज कराने के लिए ई क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला था। इस पर 15 सितंबर तक 5 लाख किसानों ने 29.49 लाख एकड़ में खड़ी फसलों को नुकसान बताते हुए क्लेम किए है। अब इसकी गिरदावरी और वेरिफिकेशन चल रही है, जिसके बाद मुआवजा तय होगा। अब दिक्कत उन किसानों के साथ है जिनकी मेरी फसल मेरा ब्यौरा पंजीकरण में गड़बड़ी हो गई। पोर्टल पर हरियाणा के किसानों की फसल के पंजीकरण राजस्थान और उत्तर प्रदेश के किसानों के नाम दिख रहे हैं। ऐसे में किसानों को आशंका है कि कहीं उनकी जगह उन लोगों के खातों में मुआवजा न चला जाए जिनके नाम पोर्टल में दिख रहे हैं।